ये देखिए कुरहनी में चुनाव आयोग की तरफ से कि डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। और मजबूती से वीआईपी पार्टी चुनाव वहाँ पे कुरहनी में लड़ेंगे। इसके लिए कि आज जिला का और कुरहनी विधानसभा के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके साथ आज बैठक भी रखा गया था और बैठक में निर्णय लिया गया कि वीआईपी पार्टी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 16 तारीख का डेट भी क्लियर हम लोग कर दिए कि नॉमिनेशन का डेट होगा और 2-4 दिन में कैंडिडेट का भी नाम का घोषणा हम लोग कर देंगे। ऐसे कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं कि हमें चुनाव लड़ना है, पार्टी के लोग हैं और हमें देखना है कि बाकी दल जो है वो किनको उतार रहे हैं, उस हिसाब से हमें भी सोच समझ के प्रत्याशी को उतारना है, मजबूती से लड़ना है और चुनाव जीतना। आपने देखा कि बोछा में किस तरीके से हमने लड़ा और मजबूती से टक्कर दिया था और उसी तरीके से हम लोग बोछा कुरहनी में भी चुनाव लड़ेंगे और उसका 16 तारीख को नामांकन कराएंगे। नहीं, फिलहाल तो अकेले लड़ेंगे। अब जिनको समर्थन देना है वो समर्थन दे, जैसे हम लोग अभी लोगों को समर्थन दिया, लोगों को खुशी प्राप्त हुआ, उसी तरीके से अगर किन्हीं को लगता है कि समर्थन देना चाहिए तो आके दे। बाकी हम तो नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे अकेले चुनाव लड़े, मजबूती से लड़ेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह जो चुनाव हुआ था उसमें आप समर्थन दिए थे? उसमें तो ठीक था, महागठबंधन को बीजेपी को हराना था। वहाँ पे हमने देखा कि जो जीत सकता उनको जिताएंगे और बीजेपी को हराना है, तो उसमें महागठबंधन हमने देखा बहुत ही अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे थे और टक्कर दिए भी। एक जगह चुनाव जीते और एक जगह मामूली वोट से चुनाव हारे। जो भाजपा 2020 में 38,000 वोट से जीते थे वहाँ पे 2,000 पे आ गए। तो हमने महागठबंधन को पार्टी के पदाधिकारी अपने अनुकूल मदद किए और उनका परिणाम भी देखने के लिए मिला कि महागठबंधन के पक्ष में चुनाव गया। तो फिलहाल उनको जीत की बधाई देता हूँ महागठबंधन को और कुरहनी में जो चुनाव लड़ेंगे उसके ऊपर रणनीति पे काम हम लोग कर रहे हैं। आप साफ तौर पे माना जाए कि आपकी लड़ाई बीजेपी से? नहीं, मेरी लड़ाई तो देखिए, हमारी लड़ाई तो आज से नहीं, हमारे पूर्वज 75 साल से लड़ते आ रहे हैं अपनी मान सम्मान अधिकार के लिए और हम लोग भी मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी निषाद का आरक्षण कल दे दे तो परसों उनसे दोस्ती हो जाएगा। जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक लड़ाई जारी रहेगा और देश में जिनकी सरकार होगा उन्हीं से लड़ाई होगा, ना ही कि हमें जो विदेश के लोगों से लड़ाई रहेगा। देश में जिनकी सरकार है, तो आज मोदी जी की सरकार है इसलिए आज उनसे लड़ाई है, तो हमारी लड़ाई जब भी होगा सत्ता से लड़ाई।